वो उपकार जो उस खुदा ने किए हैं आपकी जिंदगी के साथ में, वो आपकी कल्पनाओं से कहीं अधिक अलग है। तूने जो किया है आपकी जिंदगी में, यदि आपको लगता है कि कुछ खोया तो खोया नहीं। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया था ताकि वो आपसे सहभागिता करे। उसके उपकार क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है तूने जो किया मेरे लिए। तू लेता है तो भी धन्य है, तू देता है तो भी धन्य है। प्रभु तेरे उपकारों को क्या कहूँ, तू भला है, भला ही रहेगा। जो खुदा ने दिया कबूल करो। ये वर्ष बीत रहा है, आने वाला वर्ष धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हर एक उपकारों के लिए आपकी आत्मा उसे धन्य कहे। तेरे विचारों में जो है वो भला 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 है। खुदा मन मेरे 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 तू भला भला है। तू जो लेता है तू तो देता है, हर बातों में खुदा तू भला है। तू जो लेता है तू जो देता है, हर बातों में तू ही तो मेरे खुदा तू भला है। तुझको ही पाऊं, तुझको ही सोचूं, मेरा खुदा बन तू ही भला है। तुझको ही पाऊं, तुझको ही सोचूं, मेरा खुदावन तू ही भला है। दे तो वो जीवन धन्य कहे मेरी आत्मा
ही भला है उपकारों का खुदा, तू ही भला है उपकारों का खुदा। हमारा धन्य धन्य खुदा, तू धन्यवाद तू ही तो धन्य है खुदा बन। स्तुति महिमा दर तुझी को, स्तुति महिमा आदर तुझी को। तेरे उपकारों को मैं जानता हूँ, तेरे उपकारों को मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। तेरी भलाई सबसे अलग है, तुझको मैं जानता हूँ। तेरी भलाई सबसे अलग है, तुझको खुदावन मैं जानता हूँ। तेरी भलाई सबसे अलग है, तुझको खुदावन मैं जानता हूँ। धन्य धन्य है, धन्य है जो भी किया, धन्य है जो भी दिया, धन्य है जो भी लिया। उस परमेश्वर ने हमें जो दिया जो लिया, उसके उपकारों के लिए उस परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद करें। उस परमेश्वर ने आपके लिए जो अद्भुत कल्पनाएं की हैं, उन कल्पनाओं के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे खुदा में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। यदि 2022 ने आपको तकलीफ और दर्द दिया है, तो ये जान लीजिए कि 2023 उन बातों को भरपूरी के साथ पूरा करने का वर्ष ठहर गया आपकी जिंदगी में। इसीलिए तो उसके उपकार क्या ही धन्य हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ही धन्य है। उसकी दृष्टि क्या ही धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर ही धन्य है। यदि थोड़ा सा विलाप आपकी जिंदगी में है तो भी वो परमेश्वर धन्य है। यदि पीड़ाएं आपकी जिंदगी में है तो भी वो परमेश्वर धन्य है, क्योंकि पीड़ाओं के बीच में मेरा परमेश्वर धन्य है। और धन्य का मतलब क्या होता है? यदि वो धन्य है तो हमें उसे दिल से धन्यवाद देना चाहिए।
और यही वो पवित्र आत्मा चाहता है आपसे और मुझसे कि हम अपनी समझ का सहारा छोड़ें और उस खुदा की समझ में अपने आप को, अपनी जिंदगी को लेकर आएं, क्योंकि ये वर्ष का अंतिम दिन अब आ गया है। नई योजनाओं में प्रवेश करने का, नई इच्छाओं को प्राप्त करने का, क्योंकि उसके उपकार क्या ही धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर ही क्या ही भला है। अपनी जिंदगी को समेटो, अपनी जिंदगी को समेट लो, अपनी जिंदगी को, जो बिखरी हुई जिंदगी है, खुदावन कहता है कि अब अपने हाथों को बढ़ाओ और उसे समेट लो, क्योंकि अब समेटने का समय आ गया है। यदि बिखरा है तो उसे समेट लो, क्योंकि अब बिखरे हुए को फिर से करीब आने का वक्त आ गया है। यदि पल भर का शोक है, पल भर का क्लेश है, तो अब महिमा जो उत्पन्न होने वाली है वो अनंत काल की महिमा को उत्पन्न करने वाला है। उस महिमा को अपनी जिंदगी में ले लो। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 17वां कलाम, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। परमेश्वर के लोगों, पल भर का जिसे आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा क्लेश बनाया, पवित्र परमेश्वर के सामने वो पल भर का हल्का सा क्लेश माना गया है, और इसलिए वो परमेश्वर आपको हल्का करेगा। आपकी जिंदगी में कई वर्षों के क्लेश को वो पल भर में पूरी तरह से समाप्त कर देगा। और ये उसने किया। 430 वर्षों तक जो गुलामी नहीं हटी, वो एक पल में हट गई। जो लाल सागर वर्षों और अपनी उत्पत्ति से पहले कभी नहीं हटा था, वो पल भर में है 2 हिस्सों में बट गया। जब शिमशोन ने अपनी सामर्थ को खुदा से वापस मांगा, तो एक ही पल में परमेश्वर ने उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ को उसे वापस दे दिया। वर्षों और वर्षों तक जो इस्राएल की सेना जो गोलियात का सामना नहीं कर पाई थी, एक पल में एक पत्थर ने उसे पूरी तरह से हटा दिया। परमेश्वर के सामने आपके वर्षों की तकलीफें, वर्षों की क्लेश केवल पल भर का है, क्योंकि उसका उपकार क्या ही धन्य है आपकी जिंदगी के लिए। अच्छी बातों को, उसके उपकारों को स्मरण करो, अपने क्लेश को नहीं, अपनी पीड़ा को नहीं, परंतु परमेश्वर की उस असीमित जिंदगी को स्मरण करो और उसके उपकारों को स्मरण करो, क्योंकि उसके उपकार जो हमारी जिंदगी के साथ है क्या ही धन्य है। और अंतिम उपकार जो उसने किया, हमारी आत्मा को बचाकर एक स्थायी जीवन की प्रतिज्ञा उस खुदा ने की, ये इसलिए वो धन्य है। ये संसार की तकलीफें हमारे लिए पल भर की हैं, ये हल्का सा क्लेश है। जैसे आपने बड़ा पहाड़ समझा है, परमेश्वर कहता, मेरी संतानों, यदि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे उपकार यदि तुम्हारे साथ हैं, तो ये सब कुछ पल भर का है, हल्का सा है। ये क्लेश क्लेश ही नहीं, लेकिन यदि ये क्लेश भी है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनंत महिमा को यही तो उत्पन्न करेगा। और अनंत महिमा अनंत काल की जिंदगी है, यही वादा है उस खुदा का। इसलिए 2 कुरिन्थियों 4 और 17 उस परमेश्वर का कलाम आपके लिए है। तेरे उपकार क्या ही धन्य है। कभी आपने इस संसार की चीजों को देखा होगा जो आपको आंखों से दिखाई देती है, लेकिन मेरा परमेश्वर इस संसार का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य इस संसार की सामर्थ्य नहीं है, और परमेश्वर की आशीष भी इस संसार की आशीष बिल्कुल भी नहीं है। आप देखी हुई चीजों पर भरोसा करते हो, लेकिन आत्मा नीति वचन 3, 5 और 6 के साथ शुरुआत करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। और यही तो शुरुआत है कि अपनी समझ का सहारा उसी जगह पर छोड़ दीजिए। इस संसार का ज्ञान को इस संसार के साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वर्गीय ज्ञान इस संसार के ज्ञान से कभी नहीं समझा जा सकता। इसीलिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 8वां 18वां कलाम है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 18वां कलाम। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं लगातार। और आप कौन सी चीजों को देख रहे हो? इस संसार की वो चीजें जो दिखाई देती हैं।
कौन सा अभिषेक मांग रहे हो, इस संसार का अभिषेक, कौन सा उपकार चाह रहे हो, इस संसार का उपकार। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल और पवित्र आत्मा आपसे यह कहता है कि उन वस्तुओं को नहीं जो आपको दिखाई देती हैं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखो, अनदेखी वस्तुओं को देखो। 2022 तक यदि आपने देखी हुई वस्तुओं को देखा है तो 2 कुरिन्थियों 4 और 18 अब आपको 22 से 23 में लेकर जा रहा है। अपने साथ इस कलाम के साथ प्रवेश करें। हमें उस देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखो। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। वाह, जिसके पीछे समस्त संसार भाग रहा है। खुदाबंद अपने आत्मिक लोगों से ये वादा करता है कि उस देखी हुई वस्तुओं के पीछे नहीं, जिसके पीछे समस्त सृष्टि भागी जा रही है, चलती जा रही है, परंतु परमेश्वर का उपकार अनदेखी वस्तुओं के लिए है। परमेश्वर की आशीष अनदेखी वस्तुओं के लिए है। आपकी आंखें उस खुदाबंद के वास्तविक आत्मिक साम्राज्य और आत्मिक आशीष को नहीं देख पाएगी जब तक कि आपका ध्यान, आपकी लालसा, आपका शरीर देखी हुई वस्तुओं का पीछा करेगा। लेकिन खुदावन ने इसीलिए अपने वचन को आपसे और मुझसे कहा कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इसीलिए स्थायी उपकार को देखो क्योंकि परमेश्वर का उपकार क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। आपकी आंखें कौन सी चीजों को देख रही है, इस संसार की चीजें कि अनदेखी हुई चीजें? हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए अपने पवित्र परमेश्वर के सामने आ जाएं और कहें, प्रभु ये 2022 में मैंने यदि देखी हुई वस्तुओं के पीछे अपनी योजनाओं को बनाया तो अब तेरे कलाम पर भरोसा करता हूं क्योंकि वो चीजें मुझे अभी नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो चीजें मेरे लिए नहीं है। मैं तुझ पर और तेरे कलाम पर विश्वास करता हूं। अनदेखी बातों को, अनहोनी बातों को मैं अपनी जिंदगी में होते हुए इस वर्ष देखने पाऊं ऊंचे सिंहासन और घोषणा करें अपने परमेश्वर के साथ इस वचन के अनुसार कि प्रभु मैं तेरे इस वचन और तेरे इस कलाम पर मैं विश्वास और विश्वास के साथ अब देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं के लिए मैं तुझ में प्रवेश करना चाहता हूं क्योंकि तेरे वचन के अनुसार ये देखी हुई वस्तुएं तो केवल थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। और ये अनदेखी वस्तुएं क्या है? नया यरूशलेम, आत्माओं का स्थान, महान परमेश्वर के सिंहासन के सामने का स्थान। इसलिए उसके उपकार जो उसने आपकी जिंदगी में किए हैं भला और भला और भला ही है। थोड़े समय का क्लेश, पल भर के वो दुख और तकलीफें, लोगों का आपसे अलग हो जाना परमेश्वर की महान योजनाएं और उसका उपकार ही है और उसके उपकार आपके लिए धन्य ही है। इसलिए परमेश्वर यदि कुछ देता है तो उसके लिए भी धन्यवाद करें और यदि कुछ चीजें आपकी जिंदगी के साथ चली जाती हैं उसके लिए भी धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर इस संसार की देखी हुई चीजें चाहे रहे या ना रहे इसका कोई बहुमूल्य नहीं है, ये मेरे लिए बहुमूल्य नहीं है। लेकिन अनदेखी चीजें जो स्वर्गीय स्थान और स्वर्गीय आत्माओं के साथ की जिंदगी वही मेरे लिए स्थायी और आपके लिए भी स्थायी है। इसलिए उसके उपकार क्या ही धन्य है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3 कलाम कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यही है उपकार, एक नया जन्म। फिर ये जन्म जो आपकी माता से, आप उसके गर्भ से हुआ है, ये पुराना जन्म है और ये पुराना जन्म सिर्फ इस पुरानी पृथ्वी और पुरानी आकाश से बंधा हुआ है। लेकिन पहला पत्रस 1 और 3 जो आत्मा आपके और मेरे लिए भेद खोलता है कि उसके कौन से उपकार हैं। एक नए जन्म को दिया जाना उस परमेश्वर का उपकार है और पुराने जन्म से नए जन्म में जाना उसके लिए धन्यवाद का विषय है हमारी आत्मा के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह का इस संसार में आना व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह का
क्रूस पर अपने आप को बलिदान देना हमारे लिए दुख का विषय नहीं है, परंतु ये आनंद और आनंद और आनंद का विषय है। बाइबल चीख चीख कर यीशु मसीह के आने को आनंद का सुसमाचार कहती है। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान देने को भी आनंद का सुसमाचार इसलिए है कि उस दिन, उस पल क्रूस पर शैतान का फन हमेशा के लिए कुचला गया और हमेशा के लिए आपको आजादी मिल गई, क्योंकि एक नए जन्म के लिए तभी वो खुला जब सूली पर उसने शापित जीवन को समाप्त करके पुराने जन्म को लूसीफर के साथ खत्म कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। इसीलिए कहते कि तेरे उपकार क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, क्योंकि उसी परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। खुदा ने भेजा और खुदा ने उसे उपकार किया और खुदा ने ही उसे जिलाया है। और यह उस परमेश्वर की दया है कि उसके जीवित होने से हमारे लिए भी नए जन्म की जीवित आशा आ गई। पहला पतरस 1 और 3। इसीलिए मेरे परमेश्वर के उपकार मेरी जिंदगी के लिए धन्य है। चाहे उसने कुछ लिया, उसमें भी उसकी असीम कल्पनाएं मेरे लिए धन्य है। चाहे उसने कुछ दिया, उसमें भी उसकी असीम कल्पनाएं मेरे लिए धन्य है, क्योंकि उस परमेश्वर के उपकार क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। एक पुराना वर्ष हमारी जिंदगी के साथ अब बीत रहा है और एक नई उम्मीदों का एक नया वर्ष हमारी जिंदगी का इंतजार कर रहा है। और उस नए वर्ष में परमेश्वर की महान कल्पनाएं हैं, महान योजनाएं हैं, महान उपकार हैं। और अब थोड़ा सा ही क्लेश, थोड़ा सा ही पीड़ा, थोड़ी सी ही बातें जो हमारी जिंदगी की पुरानी बातें थीं, उनको बस अब समाप्त होने का समय आ गया है। उनके लिए जो परमेश्वर की महान योजनाओं को विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं और उस परमेश्वर पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को इंसानों के अनुसार नहीं परंतु पवित्र परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार एक नया कदम बढ़ाने वाले हैं। अपने पुराने कदमों को जो 2022 में था, एक जिंदगी से एक नई जिंदगी, एक पुरानी जिंदगी से एक नई जिंदगी, एक पुरानी उस छिनी हुई और क्लेश भरी जिंदगी से एक आनंद की जिंदगी, क्योंकि अब उपकारों का वर्ष है ये आपके और मेरे लिए। उपकारों का वर्ष उनके लिए जो महान सिंहासन पर विश्वास के साथ उसके साथ चलते हुए प्रवेश करेंगे 2022 से 2023 में। इसलिए कि अब 2023 आपके लिए, आपकी पूरी जिंदगी से जो भी पीड़ाएं और क्लेश आई, जो भी विपत्तियां आपकी जिंदगी में पड़ी, जो परिस्थितियां आपकी है, खुदावन कहता है अब मेरे उपकारों को प्राप्त करने का यह वर्ष ठहर रहा है उनके लिए जो उसके उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर का लिया जाना भी हमारे लिए उपकार है और उसका दिया जाना भी हमारे लिए उपकार है। रिसीव करो और कहो कि प्रभु तेरा देना और तेरा लेना मेरे लिए उपकार है। दोनों परिस्थितियां मेरे लिए धन्य है। यदि तूने मुझसे लिया तो इसलिए लिया ताकि मैं पाने को जान सकूं। तूने यदि मुझे अकेला किया तो इसलिए किया ताकि तू मेरे साथ अपनी सहभागिता कर सके। यदि तूने मुझसे कुछ छीना तो इसलिए छीना कि संसार का अलग हो जाए और तेरे स्वर्ग से एक महान आशीष मेरी जिंदगी में उतर आए। यदि तूने मुझसे मेरी पुरानी चीजें ले ली तो इसलिए कि नई चीजें नए विश्वास के साथ तेरे उपकारों जो धन्यवाद का विषय है उसके साथ तू मुझे बहुत कुछ देना जानता है। इसलिए भजन संहिता उसका 65 और उसका 11 कहता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ये 2023 के लिए आपके लिए परमेश्वर का खुला वादा है। ये 2023 के लिए एक नया मार्ग है उनके लिए जो परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की वाचा से अपने आप को बांधते हैं। हर एक आत्मा के लिए परमेश्वर के उपकार नहीं है। हर एक आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन धन्य नहीं है। हर एक आत्मा के लिए परमेश्वर की योजनाएं नहीं है। सिर्फ उसके लिए जो अपनी दृष्टि उस खुदावन पर उठाती है और कहती है, प्रभु तेरे उपकार क्या ही धन्य है,
तेरे उपकार क्या ही धन्य है। महान प्रभु, तूने लिया वो भी धन्य है और तूने दिया वो भी धन्य है। इसलिए अब भलाई से भरा हुआ वर्ष उसके अपनी संतानों का इंतजार कर रहा है। कमिटमेंट में आ जाओ, वाचा को बांधो और विश्वास के मार्ग पे अपने पैरों को बढ़ाओ। असंभव बातें, क्योंकि हम अब देखी हुई चीजों को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखने वाले हैं। अनदेखी वस्तुओं की ओर अपनी आंखों को लगाओ, अनदेखी वस्तुओं की ओर अपने आंखों को लगाओ, क्योंकि अब ये वर्ष भलाई का वर्ष हो गया। और ये भविष्यवाणी दाऊद के माध्यम से भजन संहिता 65 और उसके 11 में आपकी जिंदगी के साथ की गई है। आ जाओ एक भलाई से भरे हुए वर्ष में, उपकारों से भरे हुए वर्ष में, उनके लिए जो कलाम पर विश्वास के साथ अपने परमेश्वर का हाथ पकड़कर नई योजनाओं के नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए अपने परमेश्वर के साथ अब तैयार हैं। केवल एक दिन हमारे लिए बचा है। नई योजनाओं को कमिटमेंट के साथ अपने परमेश्वर से वादों को बांध लो, क्योंकि भजन संहिता 65 और 11 कहता है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर संपूर्ण वर्ष उसकी भलाई से भरा हुआ होगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ माय ऑलमाइटी लॉर्ड। ये मेरे महान 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 परमेश्वर की वाचा है। उसका वर्ष जो आने वाला है आपकी जिंदगी में 2023 भलाई से भरा हुआ वर्ष होगा। और फिर वो आपके सर पर अपना मुकुट धरेगा। और आपको पता है परमेश्वर के द्वारा मुकुट रखना जाने का मतलब यह है उसका अभिषेक, वैसा ही जैसे टटके का तेल जो है अभिषेक किया था दाऊद के सर पर, वैसा ही अभिषेक जो उसने शाऊल के सर पर किया था, वैसा ही अभिषेक जो उसने यूसुफ के चुनाव के समय किया था, वैसा ही अभिषेक जो उसने मूसा के साथ किया था, वैसा ही अभिषेक जो उसने हारून के साथ किया था। यह मुकुट है परमेश्वर का। कौन उसके मुकुट, उसके क्राउन को रिसीव करेगा? नए वर्ष के लिए मुकुट को धारण करो और कहो प्रभु तेरे उपकार क्या ही धन्य है, तेरे उपकार क्या ही धन्य है। मैं अपनी जिंदगी में उन अनहोनी बातों को होते हुए देख रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरे उपकार क्या ही धन्य है, तेरे उपकार क्या ही धन्य है। यदि मैं सुख में रहा वो भी तेरा उपकार था, इसलिए तू धन्य है। यदि मैं दुख में रहा वो भी तेरा उपकार था, इसलिए तू धन्य है। क्योंकि अब ये वर्ष जिसमें तू मुझे लेकर जाने वाला है प्रभु, जिसमें मेरे लिए एक नई योजनाओं को तू खोल देने वाला है, जिसमें तू लाल समुद्र को हटा देने वाला है पिता, जिसमें तू मरुस्थल के बीच में से मेरे पैरों के नीचे की जमीनों को तू समथल करने वाला है खुदा, जिसमें तेरे पवित्र दूत मुझे एक भी पल के लिए छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं। तेरी योजनाएं और तेरा वचन, तेरा वादा मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ तू बढ़ने वाला है। इसलिए मैं भूलता हूं 2022 से पहले की सभी बातों को अपनी जिंदगी में, मैं उसे भुला देता हूं, मैं उसे शून्य कर देता हूं, क्योंकि मेरा भला परमेश्वर मेरे लिए एक भलाई का भरपूरी का वर्ष मुझे दे रहा है। और वो मानो एक मुकुट धर दिया है। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यस, अब मैं जब 2023 में चलने वाला हूं और आप जब 2023 में चलने वाले हैं, भजन संहिता 65:11 के अनुसार उस पूरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। उत्तम उत्तम रिसीव करो, रिसीव करो। कहो कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। आई एम रिसीविंग दिस वर्ष, मैं इसे रिसीव करता हूं। तेरे मार्ग जो मेरे लिए है वो उत्तम उत्तम पदार्थ से पाए जाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद। जो उपकार तू 2023 में मेरी जिंदगी के साथ करने जा रहा है प्रभु, जो मुकुट तू मुझे आजादी का देने जा रहा है प्रभु, जो मुझे शरीर के अभिलाषाओं से तू निकाल कर एक नई आत्मिक योजनाओं में लेकर जा रहा है पिता, ये तेरा उपकार है, क्योंकि वो तेरे उपकार मेरे लिए धन्य है। धन्य परमेश्वर। ये प्रार्थनाएं आपको आपकी जिंदगी में सब कुछ शून्य करके महान और अद्भुत और आशीषों के उत्तम उत्तम पदार्थों के मार्ग पर आपकी जिंदगी को लेकर जाने वाली है। व्यवस्था विवरण 31:8, वहां पर परमेश्वर का वचन डिट्रोनोमी 31:8, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है।
एक नए भलाई के वर्षों में वो तेरे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। रिसीव करिए, करिए, करिए। But the Lord is the one who is the marching before you. He is the one who will be with you. He won't let you down. He won't abandon you. So don't be afraid or be scared. Your Lord is with you. This is the promise of your Lord. Receive this promise for the coming year. This year is going to blaze because this is the year of the promise. ये उस वाचा, उस वादे का वर्ष है। वो आपके आगे आगे चलने का वादा करने वाला वो परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह है जो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर तेरे उपकार क्या ही धन्य है। 2022 तक, आज की तारीख तक आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, परमेश्वर कहता है उसे भूल जाओ। लूसीफर आपको आपके पास्ट 2022 से आने वाले वर्ष तक जो भी बातें आपकी जिंदगी में याद हैं, उससे आपके मन, मस्तिष्क और विचारों में वो डालकर रखना चाहता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के उपकार पुरानी चीजों के लिए नहीं है। मेरा परमेश्वर एक सुंदर भविष्य का परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर का साम्राज्य इस संसार का साम्राज्य नहीं जहां पर दुख और पीड़ा और आंसू है, लेकिन मेरे परमेश्वर का वादा एक नए यरूशलेम का है, उसका सबसे बड़ा उपकार। और इसलिए हम उसे धन्य कहें, क्योंकि खुदावन यशायाह उसका 43 और उसके 18 में आपसे और मुझसे कहता है, अपनी बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। आपकी जिंदगी में जो बीता उसे स्मरण मत करो, क्योंकि उन स्मरण के माध्यम से लूसीफर आपके सोच और आपके विचारों को अर्थात आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करेगा और कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी को पीछे पलट कर देखो। वो जिंदगी जो कभी भी आपके जीवन में अब नहीं आने वाली, वो माह, वो दिन, वो वर्ष जो आपकी जिंदगी में बड़े क्लेश के थे, बड़ी पीड़ा के थे, बीमारियों के थे, अकेलेपन के थे, मुकदमों के थे, वो सब कुछ परमेश्वर कहता है मत देखो, क्योंकि प्राचीन काल की बातों पर ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ये आज्ञा लो अपने परमेश्वर का, ये उपकार है उसका कि वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नए योजनाओं के वर्ष में, एक नए भरे हुए वर्ष में मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर विश्वास रखो, मत करो। यशायाह 43:18 डोंट रिमेंबर द प्रेयर थिंग्स। पुरानी बातों को स्मरण मत करो। डोंट पॉन्डर एंशिएंट हिस्ट्री। जो आपकी जिंदगी में बीता है वो इतिहास हो गया, और वो इतिहास यीशु के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। आपका समश्राप अब उपकारों में बदल चुका है। आपकी वो घटनाएं जिन्होंने आपको क्लेश दिया है, वो अब बीती हुई घटनाओं के रूप में चली गई, और परमेश्वर कहता है उनका स्मरण भी मत करना और ना ही उन पुरानी बातों को पर अपना मन लगाना। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अब नई बातों को स्मरण करो जो तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं। जो उपकार खुदा 2023 में एक भलाई का वर्ष रखकर आपके सर पर अपनी भलाई का मुकुट रख दिया है, उन बातों को स्मरण करना और नए यरूशलेम को स्मरण करना जो आत्माओं का स्थान है, जहां हम स्थायी रूप से जाने वाले हैं। इसलिए बीती हुई बातें भूल जाइए। यशायाह उसका 43 और 19, यशायाह उसका 43 और उसका 19 वह कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, मैं एक नई बात करता हूं। एक नई बात परमेश्वर का उपकार है, और वो नई बातों के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो। वह अभी प्रकट होगी,
2023 में जब आप अपने परमेश्वर की योजनाओं और उसके उपकार के साथ उसको धन्यवाद देते हुए प्रवेश करेंगे, तब वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगी। इसलिए वो प्रकट नहीं हुई, वो बातें आपके लिए तय हैं, वो बातें आपके लिए महान परमेश्वर के सिंहासन से आज्ञा के रूप में आ चुकी हैं कई वर्षों पहले से, वरन आपके माता के घर में रचे जाने से पहले ही। परमेश्वर के अथाह योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता जब तक कि वो पवित्र आत्मा आपको उन गहराइयों में लेकर ना जाए। पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को बांध लीजिए, पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को लपेट लीजिए। पवित्र आत्मा ही आपकी जिंदगी में एक स्वर्गीय देन है, परमेश्वर का उपकार है, और इसके लिए आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरी रूह जो ज्ञान की है मेरे साथ चलने वाली है। प्रभु तेरी रूह जो नए रास्तों को दिखाने वाली है, वो नए रास्तों में मुझे लेकर आगे बढ़ने वाला है। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी रूह हर पल मुझसे बातें करने वाली है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद। एक आत्मा की जिंदगी को मैं आत्मा के साथ जीना जानने वाली हूं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, क्योंकि तू धन्य है। तेरे उपकार क्या ही धन्य है मेरे खुदाबंद। देखो एक नई बात वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान हो गए? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। रिसीव करिए 2023 के लिए कि 2023 से पहले का जो भी जंगल का मार्ग आपकी जिंदगी में रहा है, अब खुदा कहता है कि मैं एक नए उपकार तुम्हारे सामने करने वाला हूं, क्योंकि एक नया रास्ता, एक नई योजना, एक नया मार्ग मैं बनाऊंगा। वो बनाएगा। जंगलों को मत देखना, अब जंगलों से बीच से गुजरते हुए डरना मत। और जब आने वाले समय में आपको मार्ग और रास्ता ना दिखाई दे, तो परमेश्वर के कलाम जो यशाया 43 और 19 में उसने आपसे और मुझसे कह दिया, उससे अपने आप को बांध लीजिएगा और कहेगा, प्रभु तू मेरे लिए मार्ग बना रहा है और निर्जल क्षेत्र में तू मेरे लिए नदियां बहाने जा रहा है। Look, I am doing a new things. Now it is sprouts up. Don't you recognize it? I am making a way in the desert, paths in the wilderness. Oh Lord, you are here. तू परमेश्वर, तू मेरे साथ है जंगलों के बीच में, निर्जन स्थानों में। जो सूखी सूखी जिंदगी मेरी थी, उसमें तू लबालब जल भरने जा रहा है। एक नई आशीष का वर्ष, एक नई योजनाओं का वर्ष। जंगलों के बीच में जो मेरी जिंदगी में जंगल और जंगल और जंगल थे, खुदावन कुछ भी ना दिखाई देने वाला वो मार्ग, एक नया रास्ता सिर्फ तू बनाएगा। मुझे तो सिर्फ चलना है, आपको तो सिर्फ चलना है और रास्तों पर आगे बढ़ना है। रिसीव करो, अपने परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर की बातें व्यर्थ नहीं। इसलिए एक नई जिंदगी वो आपसे मांगता है। परमेश्वर के उपकार क्या ही धन्य है। इफिसियों 4 और उसका 22 कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। 2022 में जो कुछ भी आपका पुराना चाल चलन था, जो पुराना मनुष्यत्व था, वो भरमाने वाली अभिलाषाएं, जिन्होंने शैतान की ओर से, लूसीफर की ओर से और मनुष्यों की ओर से जो अभिलाषाएं और भरमाने वाली बातें आपके जीवन में आई, जिसके अनुसार वो आपको भ्रष्ट करता जा रहा था, वो खुदावन कहता है इसे उतार डालो, क्योंकि अब परमेश्वर के उपकार आपको एक नए मनुष्यत्व में लेकर जाने वाले हैं, एक नई योजनाओं में। सब कुछ विश्वास के साथ छोड़ दो उसी जगह पर, जिस जगह पर आपने, उस जगह पर जो आंसुओं का था उसे वहीं पर छोड़ दो। वो जगह जो क्लेश की थी उसे वहीं पर छोड़ दो। जो जगह सताव का था उसे वहीं उसी जगह पर छोड़ दो। जो जगह मुकदमों की थी उसी जगह पर उसे छोड़ दो। जो पीड़ाओं का था उसी जगह पर छोड़ दो। जो पुराने दर्द भरे जो रिश्ते आपके थे उसी जगह पर उसे छोड़ दो। परमेश्वर के उपकार क्या ही धन्य है, और परमेश्वर का उपकार आपके लिए एक नया रास्ता निर्जन और जंगलों के बीच में से इस आने वाले वर्ष में वो निकाल कर आपको लेकर चला जाएगा। अपने पुराने मनुष्यत्व को उसी जगह पर छोड़ दो।
और फिर इफिसियों 4 उसका 23 और 24 कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यही है उपकार परमेश्वर का। पुरानी जगह छोड़ो और नए आत्मिक स्वभाव में नए बन जाओ, क्योंकि ये वर्ष तुम्हारे लिए नया है। उसकी कल्पनाएं तुम्हारे लिए नई है। अब पुरानी कल्पनाएं, पुराने विचारों को उसी जगह पर छोड़ो, और एक नया वर्ष तो तब तुम्हारे लिए नया है जब तुम्हारा आत्मिक स्वभाव भी नया हो गया। इसलिए वर्ष नया नहीं, हमें नया होना है। वर्ष को तो नया नहीं, क्योंकि वो इस पृथ्वी का है, वो वैसा ही रहेगा। उसमें मौसम वैसे ही आएंगे, उसमें दिन वैसे ही आएंगे, उसमें 1 जनवरी भी आएगी और 31 दिसंबर भी आएगा। उसमें हर महीने वैसे ही आएंगे, उसके घंटे वैसे भी आएंगे। लेकिन क्या बदलेगा? परमेश्वर का उपकार। और वो उपकार क्या है? आपका एक नया स्वभाव। और वो कहता है नए बन जाओ। यही है परमेश्वर का उपकार और यही है नया वर्ष। नया वर्ष इस संसार के कैलेंडर से नहीं, नया वर्ष आपके नए होने से है, आपके नए होने से है। क्योंकि जब आप नए हो गए तो आपकी योजनाएं भी नई हो गई। एक पुराने मनुष्यत्व को उतार कर एक नए मनुष्यत्व जो आत्मा का है, जो यीशु की देह है, उसे पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये नया मनुष्यत्व सत्य के साथ है, धार्मिकता के साथ है और पवित्रता के साथ है। ये है आपकी जिंदगी का नया वर्ष। यदि आपकी जिंदगी में वही मनुष्यत्व है तो नया कुछ भी नहीं हुआ। यदि परमेश्वर के सत्य आपके साथ नहीं आया तो नया कुछ भी नहीं हुआ। यदि पवित्र परमेश्वर की वास्तविक धार्मिकता से आपने अपने आप को ढांप नहीं लिया तो नया कुछ भी नहीं हुआ। यदि नई पवित्रता में हम नहीं गए तो नया कुछ भी नहीं हुआ। नया वर्ष नहीं होता, नया मनुष्यत्व होता है। नया वर्ष नहीं होता, नया उपकार है। नया वर्ष नहीं है, नई योजनाएं हैं जो परमेश्वर की ओर से है। नया 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 दिनों और इस संसार के कैलेंडर से नहीं, वो दुनिया के लोगों के लिए है। लेकिन परमेश्वर की आत्मिक संतानों के लिए नया आत्मिक स्वभाव और नई योजनाओं में जाना है। कनान देश तक अपने रास्तों को गुजार कर अब मिस्र से एक पैर और उसके बाद अगला पैर कनान, सीधे कनान, सीधे कनान। मिस्र पुराना मनुष्यत्व का, पुरानी बंधवाई का, पुराने स्वभाव का, पुराने बंधनों का, लूसीफर के जकड़न का, शैतान की बंधनों का, मनुष्यों की उन अभिलाषाओं में अपने आप को बांधने का। नया करो अपने आप को, क्योंकि वर्ष नया नहीं, योजनाएं नहीं होंगी। वर्ष नया नहीं, शरीर नया होगा। वर्ष नया नहीं, आत्मा नहीं होगी। यही है खुदा का उपकार, जो उपकार क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। हम एक नए उपकारों के जीवन में जाते हैं और उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पुराना दिन बीत गया, पुरानी योजनाएं बीत गई, बीमारियों का वर्ष जाता रहा। ओ खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियों को कैद करते हैं कि 2022 के साथ वो कैद हो जाए और उन्हें होना होगा। हर जगह मेरे परमेश्वर का साम्राज्य है, शरीरों के बाहर भी और शरीरों के अंदर भी। नई योजनाओं का वर्ष घोषित करते हैं अपने परमेश्वर की वचन के अनुसार और उसके महान उपकारों के अनुसार, क्योंकि उसका उपकार और लूसीफर और नरक के लिए नहीं, उसका उपकार हमारे लिए है, मेरे लिए, आपके लिए। खुदावन, हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि आपके उपकार क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है पिता, क्योंकि स्वर्ग धन्य है और धन्य हमें धन्यवाद के क्षेत्र में लेकर जाएगा। एक नया मनुष्यत्व, एक नया शरीर, नई योजनाएं, नया परिवार, नई बातें। क्लेशों का वक्त बीत गया, हम इस बात की घोषणा करते हैं। घोषणा है 2023 हमारे आनंद की, घोषणा है हमारे छुटकारे की, घोषणा है हमारे स्वतंत्र होने की, घोषणा है नए जीवन में प्रवेश करने की, घोषणाएं हैं आजादी की, घोषणाएं हैं शरीर के अंदर शैतान और लूसीफर की सामर्थ रही, लेकिन मेरे यीशु की सामर्थ को उसके ऊपर आने की। वो रहे तो रहे। ना हम बीमारियों को देखेंगे, ना परिस्थितियों को देखेंगे, ना लाल सागर को देखेंगे, परंतु देखेंगे प्रभु तेरे उपकारों को, जो हमारे जीवन के लिए धन्य और धन्य और धन्य है। पिता धन्यवाद,
हमारी जिंदगी में जो कुछ भी दिया और लिया उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे सुख के लिए भी धन्यवाद और दुख के लिए भी धन्यवाद। हमारे आंसुओं के लिए भी धन्यवाद, हमारी हंसी और खुशी के लिए भी धन्यवाद। हमारे चिथड़े कपड़ों के लिए भी धन्यवाद और हमारी कोट और टाई के लिए भी धन्यवाद। हमारे खाली पैरों के लिए भी धन्यवाद खुदा, और उनमें जूतों को डालने के लिए भी धन्यवाद। हमें पैदल और पैदल जंगलों के रास्ते पर ले जाने के लिए भी धन्यवाद, और हमें आकाश में उड़ा कर ले जाने के लिए भी धन्यवाद। पिता, उन आंसुओं के लिए जो धार और धार के साथ बहती रही उसके लिए भी धन्यवाद। और अब जब हंसी और खुशी और अपने परमेश्वर के सिंहासन को निहार कर खुश होने का समय आ गया तो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि तेरा उपकार ही है जो आंसुओं को हंसियों में बदल देता है, जो बंधनों से हमें आजाद कर देता है खुदावन, जो पुरानी योजनाओं से हमें आजाद करता है। आजादी मनुष्य नहीं देगा, आजादी स्वर्ग हमें देगा। आजादी मनुष्य की ओर से नहीं है, आजादी पहले ही मिल चुकी है। तेरा ये उपकार, तेरा उपकार, आजादी आजादी आजादी, एक पुराने मनुष्यत्व के से निकलकर नए मनुष्यत्व में प्रवेश करके हर एक मनुष्यत्व का वो आजादी, लूसीफर की योजनाओं से आजादी, मनुष्यों के बंधनों से आजादी, उनके षड्यंत्रों से आजादी, पुरानी योजनाओं से नई योजनाओं में फिर से आने की आजादी खुदावन। केवल धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के सिवा कुछ भी नहीं प्रभु। हमें कबूल करे, हमारी आत्माओं को कबूल करे। क्या ही धन्य है तू, क्या ही धन्य है तू, क्या ही धन्य है तू, तूने लिया जो धन्य धन्यवाद, तूने दिया जो धन्य धन्यवाद। तू तो चलता रहा मेरे साए के जैसे, है धन्य धन्यवाद। तू जो चलता रहेगा वो साए के जैसे, धन्य धन्यवाद। जो भी था ना याद करेंगे, जो आता उसे देंगे धन्यवाद। वो बीता बीता कल न आएगा दोबारा, क्योंकि तू नया 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 करने वाला, नया है तू नया, वो तेरा सिंहासन। पिता तू धन्य है, तेरा धन्यवाद। हर उपकार तेरे मेरे लिए अच्छे अच्छे ही रहे, वो आंसू के हो या हंसी के, वो धन्य धन्य रहे। धन्यवाद।
उपकारों के ऐ खुदा धन्यवाद। तेरे उपकार क्या ही धन्य है। तू देता है तो धन्य प्रभु, तू लेता है तो धन्य। तू भला, इसलिए हमारी जिंदगी भलाई के मार्ग पर जा रही है। हम देख रहे हैं प्रभु रास्तों को खुलते हुए। देखो जंगलों के बीच में से वो मार्ग बन गया। देखो निर्जल भूमि में कैसा जल तर तर करके बहने जा रहा है। देखो बंधुआई कैसे छूट गई है। और उसके उपकारों के लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर का आत्मा साथ चल रहा है, साथ चलेगा। रिसीव रिसीव हे रनने ही नरबाए हो धन्य 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 साथ चल। चलता हूं प्रभु तेरे रास्ते पर, बढ़ता हूं प्रभु तेरे रास्ते पर। तेरा मार्ग खोल दिया, तेरा रास्ता बता दिया। नया वर्ष है, नई जिंदगी क्या, नया वर्ष है नई योजनाओं का। नया वर्ष मेरी जिंदगी का, नया वर्ष मेरा सब कुछ बदले जाने का। नया नया धन्य धन्य सब नया, धन्य धन्य सब नया। तेरे उपकार चलते सब नया नया नया। महान खुदा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आमीन और आमीन। अब शनिवार और इतवार आपसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की नई योजनाओं के साथ नए वर्ष में अब हमारी मुलाकात होगी। परमेश्वर की महान योजनाओं के साथ आइए, उसके उपकार क्या ही धन्य है। धन्य परमेश्वर है।